आज तक के द्वारा कल अखिलेश यादव जी की इंटरव्यू ली जा रही थी। अंजना ओम कश्यप के द्वारा अखिलेश यादव जी के साथ बातचीत की जा रही थी और इस दौरान आपने देखा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि मैंने ईमानदार पत्रकारों की एक सूची बनाई है और उसमें आप भी हैं। उनके ऐसा कहने के बाद अंजना ओम कश्यप का जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। इसको लेकर ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, सेम यू ऑन अंजना, और आधे घंटे के अंदर ही ये ट्रेंड इंडिया लेवल पर थर्ड नंबर पे, थर्ड टॉप ट्रेंड के रूप में जो है वो ट्रेंड कर रहा है इंडिया लेवल पर। अखिलेश यादव के ऐसा कहने के बाद अंजना ओम कश्यप की जो प्रतिक्रिया है उसको आप देखें तो अंजना ओम कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जिस प्रकार से बात कर रही है, उनका ये व्यवहार एक तरह से गुंडागर्दी है। वही अंजना ओम कश्यप और अन्य जो टीवी मीडिया में बैठे हुए जो पत्रकार है, मीडिया में बैठे हुए जो लोग हैं, वो भाजपा के नेताओं या अपर कास्ट के लीडरों का अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें किस प्रकार से वे उनके तारीफों के पुल बांधते रहते हैं और किस प्रकार से उनके द्वारा जो सवाल किए जाते हैं उन सवालों का जो जवाब होता है उसमें वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। जबकि वहीं अगर आप किसी दलित या पिछड़े नेताओं का इन पत्रकारों के द्वारा अगर इंटरव्यू ये लोग ले रहे हो तो उस वक्त अगर आप देखें तो दलित और पिछड़े नेताओं के साथ इन लोगों का जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होता है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ अखिलेश यादव के साथ ही ऐसा मामला नहीं है, अन्य दलित पिछड़ों नेताओं का इंटरव्यू लेते समय भी ये जो चंद्र लोग जो पत्रकारिता में बैठे हुए हैं उनका व्यवहार आपको इसी तरीके से दिखेगा। वही इसके विपरीत सत्ता पक्ष के नेताओं का अगर ये इंटरव्यू लेते हैं तो उनका ये किस प्रकार से जी हजूरी एक प्रकार से कर रहे होते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया का कार्य ये है कि जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, उसे सवाल करे। मीडिया का काम है कि वो सरकार से सवाल करे कि आपको जनता ने देश हित के लिए चुना है, जनता के अपने कार्यों के लिए चुना है, लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतर रहे या वो नहीं कर रहे हैं। तो इन पत्रकारों के द्वारा जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है सत्ता पक्ष के लोगों का, तो वो तारीफों के उनके पुल बांधते रहते हैं और इस प्रकार का कोई भी सवाल उनसे नहीं किया जाता है जिस पर वो घिरे या जिससे जनता का कोई सरोकार हो। जबकि वही विपक्षी नेताओं का अगर ये इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे ये इस प्रकार का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार से सवाल करते हैं जैसे वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हो। उत्तर प्रदेश के जो हालात है वहां पर हत्या, बलात्कार चरम पर है, दलित पिछड़ों की हकमारी बड़े पैमाने पर हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला हो या विभिन्न प्रकार के पिछड़ों के साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है, उनकी हकमारी की जा रही है, उसका मामला हो, या आए दिन प्रदेश में हत्या बलात्कार का मामला हो, किसानों के साथ जो समस्याएं हैं, मजदूरों के साथ जो समस्याएं हैं, या किस प्रकार से कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगाया गया उस दौरान मजदूरों के साथ, आम आदमी के साथ जो व्यवहार किया गया या बड़ी संख्या में लोग जो मारे गए उसमें, इस पर आप इन पत्रकारों को सरकार से कोई सवाल करते हुए नहीं देख सकते हैं। ये ऐसा कोई सवाल सरकार से नहीं करते हैं, उनको घेरने का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये उनके तारीफों के पुल बांधते आपको नजर आएंगे और उनकी चाटुकारी करते नजर आते हैं। जबकि उसके ठीक विपरीत विपक्षी नेताओं या क्षेत्रीय दल के नेता लोग हैं या दलित पिछड़े समाज से आने वाले जो नेता है, उनके साथ इनका जो व्यवहार होता है वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। देश और जनता इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। यही कारण है कि ट्विटर पर सेम ऑन यू अंजना ट्रेंड चलाया जा रहा है और आधे घंटे में ही ये ट्रेंड जो है ये इंडिया लेवल पर टॉप कर रहा है। तो ये जो पत्रकार है ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो रहे हैं और इनके इसी रवैये के कारण सत्ता की चाटुकारी और दलाली करते हैं और जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको हाइड करते हैं और जो बेवजह के मुद्दे हैं, जो फालतू मुद्दे हैं, जो गैर जरूरी मुद्दे हैं, उन पर ये डिबेट और डिस्कशन करते रहते हैं, देश को फालतू के मुद्दों में उलझाए रखते हैं। इनके इस व्यवहार से देश और लोकतंत्र का सत्यानाश हुआ है।